Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today we will discuss question number 27. So the question says, preparation of ethers by acid dehydration of secondary or tertiary alcohols is not a suitable method. Give reason. आपको बताना है कि अगर हमें ईथर्स प्रिपेयर करने हैं तो हम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से नहीं कर सकते, मतलब हम प्रेफर नहीं करेंगे ऐसा करना। आपको बताना है क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए बेटा। अगर आपके पास है अल्कोहल, लेट्स से CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। अब आप इसकी रिएक्शन अगर करवाएंगे, क्या करवाना है आपको? एसिड डिहाइड्रेशन। तो एसिड डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? H2SO4 यूज करते हैं, राइट। तो हमने यहां पर इसमें क्या डाला बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और टेम्परेचर रखा हाई। हाई मतलब लेट्स से 443 केल्विन। तो यहां पर आपको मिलेगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई बेटा सेम H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर हमने रखा लो, लेट्स से 413 केल्विन, तो यहां पर आपको मिल जाएगा ईथर CH3 CH2 ऑक्सीजन एंड यहां पर CH2 CH3। ठीक है, क्या क्या देखा बेटा हमने यहां पर? अगर आपने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई है H2SO4 के साथ एट हाई टेम्परेचर तो आपको मिलेगा एल्कीन। लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो आपको मिलेगा ईथर। और यहां पर खास बात ये कि आपने जो अल्कोहल लिया है बेटा वो कैसा है? दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है? अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर क्वेश्चन में तो सेकेंडरी और टर्शियरी पूछा है, लेकिन मैम तो प्राइमरी अल्कोहल बताने लग गई। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपको पूरा रिएक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमें पता होगा कि प्राइमरी में कैसे होता है तभी तो बता पाएंगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी क्यों नहीं कर पाएगा। ये बात समझ आ रही है? ओके, तो अगर हम यहां पर बात करें इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपकी बुक में भी दिया है, तो हम वहीं से देख लेते हैं। देखो कैसे होती है रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये आपने लिया अल्कोहल CH3CH2OH और आपने एसिड डाला है, तो एसिड से आएगा H+, प्रोटिक एसिड यूज करना है यहां पर। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे इस H+ को, तो आपको मिला प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिख लेंगे यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये है आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसमें क्या हुआ? ये जो है ऑक्सीजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखना चाहता है, और ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और जैसे ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हुआ, अब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो आपने लिया नहीं होगा बेटा, है ना। बहुत सारे अल्कोहल्स हैं वहां पर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक कर देगा इस कार्बन पर। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर अब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इसने इस कार्बन पर अटैक किया तो आपको क्या मिला? यहां से आपको मिला ये। ठीक है, इसमें ये क्योंकि जो ये वाला ऑक्सीजन था इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था, इसलिए इस ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, साथ में H2O निकल गया बाहर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो आपके पास आयन बना है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा वो, तो ये क्या करेगा? H+ यहां से चले जाएगा बाहर, ये गया बाहर, और आपको क्या मिल गया यहां पर? ईथर। ठीक है, ये था प्राइमरी अल्कोहल जब आपने लिया। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल की, तो रिएक्शन देखो बेटा कैसे होगी। हम ले लेते हैं एक टर्शियरी अल्कोहल, ये लिया आपने, दिस इज कार्बन। इस कार्बन के पास यहां पर CH3, ये CH3, ये भी CH3 एंड यहां पर OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई बेटा? इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, तो यहां से आएगा H+। ठीक है, ऐसे लिखा आपने। अब क्या होगा? ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस H+ को यहां से ले लेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। CH3, ये CH3, यहां पर भी CH3, ये ऑक्सीजन, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, एंड ये जो बना दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां, और यहां से H2 गया बाहर। ठीक, अब क्या मिलेगा आपको?
यहां देखो ये था कार्बन, इस कार्बन पे ये CH3, ये यहां पर CH3, एक और CH3 यहां पर क्योंकि आपने टर्शरी लिया है, एंड H2 यहां से बाहर चला गया बेटा, तो ये H2 आपने लिखा बाहर, और आपके पास अब बन गया है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, सो यहां पर लिखेंगे दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो बेटा टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। अब अगर आप प्राइमरी अल्कोहल वाली बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या हुआ था बेटा, यहां पर ये दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने बैक साइड से अटैक किया था इस वाले कार्बन पर, लेकिन यहां पर बैक साइड से अटैक तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 मिथाइल ग्रुप्स ऑलरेडी लगे हुए हैं कार्बन से, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, राइट। और जो कार्बोकेटाइन्स होते हैं, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है जैसे सेकेंडरी और टर्शरी, ये इजीली लूज कर देते हैं प्रोटॉन को। अगर ये प्रोटॉन को इजीली लूज कर देंगे तो देखो बेटा क्या बनेगा आपके पास, एक प्रोटॉन को लूज कराना है, तो लेट्स से ये जो था आपके पास CH3, इसको हमने यहां पर लिख दिया CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो ये वाला प्रोटॉन अगर यहां से बाहर गया तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन, यहां पर CH3, ये दूसरा CH3 हमने लिखा यहां पर, एंड ये H प्लस यहां से बाहर चला गया बेटा, तो क्या मिला आपको, यहां पर मिल गया डबल बॉन्ड CH2, साथ में H प्लस बाहर। तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या मिला आपको बेटा, यहां पर मिला एल्कीन, एल्कीन, लेकिन हम तो ईथर बनाने जा रहे थे, है ना, हमें तो ईथर चाहिए था, इसीलिए क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो मिला नहीं, उसकी जगह कुछ और ही नया प्रोडक्ट आ गया है, इसीलिए हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को यूज नहीं करते फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पर 100% एल्कीन मिलेगा आपको, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ईथर भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये बाय प्रोडक्ट है जो लार्जर क्वांटिटीज में मिलेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो हमें अपनी रिएक्शन क्यों खराब करनी है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के लिए प्रेफरेबली हम यूज करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस करवाएंगे तो सेकेंडरी ईथर भी मिलेंगे जिसमें सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा, और ऐसे ईथर्स भी मिलेंगे जिसमें टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है बेटा, बात समझ आई। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर जाएगी ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है आपको, ईथर मिलता है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ तो इसलिए एल्कीन मिला इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये आपने लिया था टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।